राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं होलिका दहन के विषय में शास्त्रीय मान्यता क्या है और किस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कोई भी शुभ कार्य करते हुए हम लोग पंचांग को खोलते हैं और पंचांग में जो शुभ समय दिया हुआ रहता है उसी समय के आधार पर हम शुभ कार्यों को निपटाते हैं। परंतु अन्य समय में यदि किसी पर्व त्योहार में भगवान की पूजा अर्चना करते हुए यदि कोई शुभ समय नहीं भी मिल पा रहा हो, उस समय पूजा न करने से केवल हम उस समय पूजा नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा किसी अन्य समय में हम पूजा करेंगे तो केवल पूजा करने का लाभ हमें नहीं मिलता है। परंतु यहाँ पर होलिका दहन के विषय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्योंकि विपरीत समय में और अशुभ समय में किया गया होलिका दहन वह जो है पूरे समाज को, परिवार को अनिष्ट में डालने वाला होता है। शास्त्रों में किस समय किस रीति से होलिका दहन की व्यवस्था की जाए इसके विषय में कई शास्त्रों में इसकी चर्चा की है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन, जिसे कि होलिका दीपक अथवा छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, विशेषकर सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष के समय में और खास करके जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो उस समय होलिका दहन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा है। हालांकि भद्रा पूर्णिमा, जिस दिन पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा जरूर रहती है। तो भद्रा के समय में होलिका पूजा और होलिका दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी शुभ कार्यों में भद्रा वर्जित है। तो होलिका दहन के पूर्व निम्नलिखित जो मैं अभी आपको कहने जा रहा हूँ, इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन के लिए भद्रा रहित समय हो, प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि हो और होलिका दहन के लिए यह समय उत्तम माना जाता है। यदि भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का अभाव हो तो भद्रा से पहले भद्रा की मध्य रात्रि से पहले भी होलिका दहन, यदि अगर भद्रा समाप्त हो रही हो तो उस समय भी भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन किया जा सकता है। परंतु भद्रा मुख में होलिका दहन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु ये शास्त्र ऐसे हैं जो कि धार्मिक आचरणों को करने के लिए सही सलाह और सुझाव यहाँ से प्राप्त होता है। तो उन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया है। धार्मिक ग्रंथों में यदि अगर भद्रा के मुख काल में होलिका दहन किया गया तो ऐसे समय अगर किया गया तो देशवासियों को इसका नुकसान या फिर समाज को इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे अनिष्ट होने की संभावनाएं हमारे पंचांगों में लिखा रहता है। किसी साल भद्रा का पुच्छ काल और प्रदोष के बाद मध्य रात्रि के बीच व्याप्त नहीं हो पाता है तो सुबह के समय में भी होलिका दहन किया जाता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और भद्रा के प्रदोष और भद्रा के पुच्छ दोनों में ही होलिका यदि अगर संभव न हो तो प्रदोष के पश्चात होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्योहार के मुहूर्त से ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। यदि किसी त्योहार का उपयुक्त समय पर पूजा करने का समय न भी मिले तो पूजा के लाभ से ही वंचित हो जाएंगे। परंतु होलिका दहन की पूजा अगर अनुपयुक्त समय पर किया जाए तो यह सर्वथा अनिष्टकारी, दुर्भाग्य और पीड़ा को देने वाला होता है। धर्मशास्त्र में होलिका दहन को श्रेष्ठ मुहूर्त प्रदान भी करते हैं, जो कि भद्रा का मुख त्याग करके निर्धारित किया जाता है। तो यह वर्ष भी भद्रा का मुख का त्याग करके फिर पुच्छ काल में कुछ समय के लिए प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि भी है, तो उस समय में अपने स्थान के समय के आधार पर 10-5 मिनट का अंतर जरूर हो सकता है। उस लिहाज से होलिका दहन का मुहूर्त सभी लोगों को निर्धारण करना चाहिए और करना चाहिए। इसके अलावा रंगोत्सव, रंग खेलने के लिए प्रतिपदा तिथि और उसमें भी उदय व्यापिनी प्रतिपदा तिथि श्रेयस्कर मानी गई है शास्त्रों में। इस लिहाज से 24 तारीख को रात्रि को होलिका दहन होगा और 26 मार्च को रंग खेली जाएगी, सारे लोग आपस में मिल करके। राधे।